गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 26 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथियों, ये करंट अफेयर्स की क्लास पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देख लीजिए। आज ही की क्लास है पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 का, पहला है कि हाल ही में साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगा था? तो देश का जो है साल इस साल का जो है पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगा है। ठीक है, इनके पॉइंट से वो आप जान लीजिए। 25 मार्च को 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लगा। ठीक है, इसके अलावा आयरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड, साउथ नॉर्वे, इटली, पुर्तगाल, रूस, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और फ्रांस में भी यह नजर आया। ठीक है, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को होगा, ये भी भारत में नहीं दिखेगा। तो जो चंद्र ग्रहण पहला चंद्र ग्रहण लगा है वह दिन में लगी थी, इसके लिए भारत में नहीं दिखाई दिया। लेकिन आयरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड इस जगह पे, फ्रांस सब में इस जगह पे दिखाई दिया था। ठीक है, और इसी साल का यानी कि 2024 का जो है दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को होगा, ये भी भारत में नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके साथ ही अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में यह देखा जाएगा जो दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, चलिए साथियों, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में कितने सालों के बाद दलित छात्र अध्यक्ष बना है? ठीक है, तो जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू नेहरू यूनिवर्सिटी में 27 साल के बाद जो है दलित छात्र अध्यक्ष बना है। ठीक है, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। बिहार के रहने वाले हैं, पीएचडी छात्र हैं धनंजय कुमार, जो कि जेएनयू एसयू का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, 24 मार्च को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनिटी में जीत दर्ज की है। ठीक है, तो बिहार के रहने वाले हैं, जो कि पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी छात्र हैं धनंजय कुमार, उन्हीं वही जो है जेएनयू में अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चलिए, जेएनयू का फुल फॉर्म क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। चलिए, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत बायोटेक ने ह्यूमन सोर्स से बने टीबी के पहले टीके यानी कि एमटीबीवीएसी का ऐलान कब किया? ठीक है, तो भारत भारत बायोटेक ने ह्यूमन सोर्स से बने टीबी के लिए, टीबी जो कि बीमारी है ना, जिस तरह से बीसीजी उनके लिए एक टीका है, उसी तरह से ये भी एक टीका है जो कि एमटीबीवीएसी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो है 24 मार्च को इसकी ऐलान की गई थी शुरू करने के लिए। ठीक है, इनके पॉइंट से वो आप जान लीजिए। 24 मार्च को भारत बायोटेक ने ह्यूमन सोर्स से बने टीबी के पहले टीके एमटीबीवीएसी का ऐलान किया। ठीक है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के साथ मिलकर भारत में एमटीबीवीएसी के इवैल्यूएशन के लिए क्लिनिकल ट्रायल की सीरीज शुरू की है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के साथ मिलकर किया। ठीक है, बायोफैब्री के सीईओ कौन है? तो एस्टबेन रोड्रिग्ज है ना, इसके द्वारा ही कहा गया कि यह ट्रायल करने के लिए एक बड़ा कदम है ऐसे देश में जहां युवकों और नई नस्ल के लोगों में दुनिया के 28% टीबी के केस सामने आते हैं। तो दुनिया में जो है देशों में जहाँ युवक जो हैं जो 25, 27, 30 वर्ष के होते हैं, उसमें ये टीबी की बीमारी 28% तक केस सामने आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो बीसीजी थी, बीसीजी वो पहले टीका थी ये, लेकिन दूसरी आ गई है। ठीक है, तो एमटीबी वीएसी को नवजात शिशुओं के लिए बीसीजी की तुलना से ज़्यादा असरदार बनाने के लिए लिया गया है। ठीक है, मौजूदा वक्त में टीबी के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ एक ही टीका है जिसका नाम है बीसीजी। दूसरी जो आई है एमटीबी वीएसी। ठीक है, मैंने कितनी बार एमटीबी वीएसी बोल चुका हूँ, तो आपको याद भी हो गएंगे कि दूसरे जो है टीका जो है एमटीबी वीएसी है। पहले कौन थे? तो बीसीजी थे, अभी भी है। तो एमटीबी वीएसी बनाने में भारत की मदद करने वाली कंपनी बायोफैब्री यानी कि जिंदल ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, कौन शुरू कर रहे हैं? तो बायोफैब्री कर रहे हैं। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री, इसके साथ मिलकर तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए, इतना आप याद रखिए। सी बायोफैब्रिक के सीईओ कौन है? तो एस्टेबन और रोड्रिग्ज है। ठीक है, चलिए, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आईआरडीएआई
ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बीमा शुल्क की स्थापना को मंजूरी कब दी है? यानी कि IRDAI, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हीं के इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बीमा शुल्क की स्थापना को मंजूरी दी है, तो वह 22 मार्च को मंजूरी दी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंश्योरेंस के लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इनके पॉइंट है वो आप जान लीजिए, आपको पॉइंट के माध्यम से समझ में आ जाएंगे कि ये क्यों खास है। 22 मार्च को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बीमा शुल्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसके जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, जैसे की तरह से जस्ट डायल आप नाम सुने होंगे, जो कि सभी फेस जितने भी एप्स वगैरह होते हैं प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया वाले, वो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसी तरह से एक ही इंश्योरेंस कंपनी जहाँ होगी, जहाँ पे सारे इंश्योरेंस कंपनी की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सकेगी, ठीक है। IRDA ने कहा कि इसके मार्केट प्लेस कस्टमर्स, इंश्योरेंस मिडिलमैन और एजेंटों सहित सभी इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करता है, ठीक है। जिसमें जिससे इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। बीमा सुगम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह होगा जहां इंश्योरेंस कंपनियां अपने उत्पाद बेच सकेंगी, ठीक है। जिस तरह से आप ऐप्स बना देते हो, जिस तरह से आप खुद की ऐप बनाते हो, खुद का डेवलप करते हो और उसे मार्केट में सेल करते हो, उसी तरह से ये एक प्लेटफॉर्म होगी जहाँ पे आप इंश्योरेंस जो है अपनी कंपनी वहाँ पे अपनी इंश्योरेंस सेल कर सकेगी, ठीक है। तो एक ही चीज़ होगी जहाँ पे आपको सारे इंश्योरेंस की जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। इस बीमा इंश्योरेंस को खरीदने से लेकर रिन्यूअल क्लेम सेटलमेंट, पोर्टेबिलिटी से लेकर शिकायत निवारण तक की सुविधा होगी। तो ये एक ही वेबसाइट ऐसी होगी जहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधा फैसिलिटी दी जाएंगी, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिए, बीमा सुगम इसका नाम होगा, ठीक है। बीमा सुगम किसके द्वारा कहा गया? तो यह इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सन 1995 में वार्ड कनिंघम ने विकीवेब कब लॉन्च किया था? तो सन 1995 में वार्ड कनिंघम ने विकीवेब 25 मार्च को लॉन्च किया था, ठीक है। 1995 में आज ही के दिन यानी कि 25 मार्च के दिन वार्ड कनिंघम ने विकीवेब लॉन्च किया था। शुरुआत में विकीवेब मतलब क्या? विकीपीडिया आप नाम सुने होंगे, जहाँ पे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कोई वेबसाइट आप खोलते हो तो उसमें सारी जानकारी रहती है, जैसे कि किसी भी एक्टर का आप खोलोगे कि बायोग्राफी, तो विकीपीडिया आपको सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। तो विकीवेब इसी को बोलते हैं कि विकीपीडिया विकीपीडिया के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस थीम पर बनी विकिपीडिया आज टॉप 10 वेबसाइट में शामिल है। यानी कि इसकी जो शुरुआत है 1995 में ही हो गई थी और इस थीम के जरिए टॉप 10 में विकिपीडिया टॉप 10 वेबसाइट में आती है, ठीक है। विकिपीडिया पे अब तक 300 से ज़्यादा भाषाओं में 5 करोड़ से ज़्यादा पेज बने हैं, ठीक है। 5 करोड़ से ज़्यादा पेज बन चुके हैं विकिपीडिया पे। अगर आप भी अपना बनाना चाहते हैं तो विकिपीडिया पर लॉग इन कीजिए और वहाँ पे आप अपना वेबसाइट बनाकर आप खुद की बायोग्राफी या कुछ भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते डाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप गूगल तक पहुँचा सकते हैं। चलिए साथियों, ये 5 क्वेश्चन थे। 25 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। 25 मार्च के दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें, 2017 में राजस्थान के बीकानेर की तनुश्री पारिक यानी कि बीएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो राजस्थान के बीकानेर की तनुश्री पारिक जो थी, बीएसएफ की पहली महिला बनी थी। कब बनी थी? 2017 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। उस तरह से 1954 में देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को दिल्ली में उतारा गया था, ठीक है। तो 1954 में ही देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को दिल्ली में उतारा गया था। वो 25 मार्च के दिन उतारा गया था और तनुश्री पारिक जो है बीएसएफ की पहली महिला बनी थी, जो कि राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, 2005 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी ने सूडान के लिए शांति सेना को मंजूरी दी थी। कब दी थी? तो 25 मार्च के दिन दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, 1988 में नासा ने रॉकेट S-206 का प्रशिक्षण किया था। कब किया था? तो 25 मार्च के दिन 1988 में प्रशिक्षण किया गया था, ठीक है। रॉकेट
220 और 206 का प्रक्षेपण। ठीक है, अगला पॉइंट है 1954 में देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को दिल्ली में उतारा गया था। यह आप पहले भी समझ चुके हो, तो यही पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है 1924 में ग्रीक ने अपने गणतंत्र बनने की घोषणा की थी। ठीक है, ग्रीक जो है देश जो है अपने गणतंत्र बनने की घोषणा, जिस तरह से हम लोग स्वतंत्र हो गए थे, है ना, तो वो जो है अपने गणतंत्र बनने की घोषणा कब की थी, तो 1924 में की थी। ठीक है, 25 मार्च के दिन। उसी तरह से 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। तो यूनान की राजधानी कहाँ पे है, तो एथेंस है, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स की शुरुआत जो है 1896 में 25 मार्च के दिन हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है 1807 में ब्रिटिश की संसद ने दास व्यापार खत्म कर दिया था। तो ब्रिटिश की संसद जो थी दास व्यापार खत्म कब कर दिया था, तो 1807 ईस्वी में 25 मार्च के दिन कर दिया था। ठीक है, उसी तरह से 421 ईस्वी में इटली में वेनिस शहर की स्थापना हुई थी। इटली में वेनिस शहर है, जिसकी स्थापना जो है 421 ईस्वी में 25 मार्च के दिन की गई थी। ठीक है साथियों, पार्ट 2 में इतने ही थे, इतने ही क्वेश्चंस थे, इतने ही पॉइंट्स थे। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप हमें लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। आपका सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समझ सके, वो भी, उनकी भी एग्जाम होती है, एक एक पॉइंट जरूरी होता है आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी पढ़ सके, वो भी समझ सके, है ना साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो।